क्या बात है मंसूर, आप कुछ परेशान लग रही? हाँ, जब से फातिमा के घर से आया हूं दिल नहीं लग रहा। नसरीन, तुम्हें वहां सब अजीब सा नहीं लग रहा था? जैसे ऐसे कुछ भी ठीक ना हो। जी, मैंने भी ये महसूस किया था। ऐसा लग रहा है कि साइमा हमसे कुछ छुपा रही है। मुताहिर भी हमसे मिलने नहीं आया। भाई अगर भूख नहीं थी, खाना नहीं खाना तो ना खाओ, लेकिन सलाम दुआ के लिए तो आओ। लगता है उसकी नजर में हमारी कोई हैसियत ही नहीं। ये बात तो मैंने भी नोट की थी। मुताहिर दिन ब दिन बदलता जा रहा है। पहले हम जाते थे तो वो हमारे पास आके बैठता था, सलाम करता था, 2-4 बातें करता था, लेकिन अब तो उसके मिजाज ही नहीं मिलते। पहले वो हमारे एहसानों तले दबा हुआ था, नजरें झुकाकर हमसे बात करता था। जब से अच्छी जॉब मिली है, अच्छी सैलरी मिली, आसमानों में उड़ने लगा है। ये बात तो अनिका ने भी मुझे बताई कि उसकी बहुत अच्छी नौकरी हो गई है। वो तो हर दूसरे दिन ब्रांडेड चीजें लेकर आ रहा होता है। किसी चीज की अब कमी नहीं है उनके यहाँ। फिर भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। देखो नसरीन, उसकी अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी है, लेकिन इतनी भी अच्छी सैलरी नहीं है कि इंसान शाहाना जिंदगी गुजारे, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारे। नहीं, मुझे तो बस फातिमा की फिक्र हो रही है। तुम ऐसा करो, अम्मा जी से फोन पे बात करो, उनसे पूछो कि वहां क्या चल रहा है। फातिमा तो हमें कुछ बताएगी नहीं। ठीक है, मैं कल बात करती हूँ अम्मा जी से। अम्मा जी, आप सुन रही हैं ना मेरी बात? अरे सुन तो रही हूँ, लेकिन समझ नहीं पा रही हूँ। तुम कुछ बताओगी तो समझूंगी ना। मंसूर ने मुझे भी कुछ नहीं बताया, बस आप आ जाइए, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। चलो ठीक है, मैं आ जाऊंगी। बस एक बात का और ख्याल रखिएगा कि साइमा को ना पता चले। अरे अब तो तुमने उलझन में डाल दिया मुझको तो बहुत टेंशन हो रही है। चलो ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अल्लाह हाफिज। किससे बातें हो रही है अम्मा जी? अरे अतिया का फोन था। अच्छा, जायदा से कहो जरा मेरे कपड़े तो इस्त्री कर दे। क्यों, कहीं जा रही हैं आप? बहुत दिन से अतिया की तरफ नहीं गई, सोच रही हूँ अतिया के घर चक्कर लगा लूं। ठीक है, उमैर को आना चाहिए, लेकिन सबके साथ बैठे, ड्राइंग रूम में बैठे तो अच्छा लगेगा। अब ये क्या बात हुई, आकर फातिमा के कमरे में बैठ जाना और घंटों बातें करना? फिर ऐसी कौन सी बात है जो खत्म नहीं होती देर? और फिर फातिमा को तो ज्यादा एहतियात से काम लेना चाहिए। उमैर और फातिमा का माजी में रिश्ता भी तो रह चुका है, लेकिन समझ नहीं आता कि क्यों करती है ये लड़की इस तरह।
तुम्हें क्या लगता है अनीका हार मानने वालों में से? कभी नहीं। अभी तुम देखो आगे होता क्या है। मैं तुम्हें कॉल करती हूँ थोड़ी देर में। अनीका, थैंक यू। शुक्रिया? किस बात का? अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं इस वक्त घर में नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है कि तुम सही वक्त पर आ गई। तुम्हें देखकर जैसे मुताहिर का गुस्सा ही कम हो गया था। मैं जानती हूँ कि मुताहिर का गुस्सा ज्यादा है और मुताहिर बिला वजह तुम पर गुस्सा कर रहा था। मुझे अच्छा नहीं लगता कि घर का माहौल खराब हो। और देखो, मुताहिर की वजह से घर का माहौल कितना अजीब हो गया। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि तुम्हें पहचानने में मैंने गलती की। तो तुम मुझे समझती थी कि मैं तुम्हारा भला नहीं चाहती, या मैं तुम्हें कभी खुश नहीं देख सकती? ऐसा नहीं है। नहीं, मैं वो बस मैं जानती हूँ फातिमा, सिर्फ तुम ही नहीं, सब लोग, घर के सभी लोग मुझे ऐसे ही समझते हैं कि शायद मैं बहुत बदतमीज हूँ। ना कहने वाली बात भी मैं हमेशा मुंह पे कह देती हूँ, लेकिन मैं दिल की बुरी नहीं हूँ। अब देखो ना, मुताहिर और मेरी शादी किस्मत में लिखी थी, हो गई। लेकिन यकीन मानो, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। फातिमा, जी बड़ी अम्मा। देखो बेटा, अजलान ने कपड़े गंदे कर लिए, चेंज कर दो। लाए, मैं करा देती हूँ। लाओ, मैं करवा देती हूँ। तुम रहने दो अनीका। फातिमा, तुम चेंज कराओ। अजलान के कपड़े आज उसकी छोटी अम्मी चेंज करवाएगी। जाओ, इसके कपड़े चेंज करवा दो। फातिमा, अजलान के कपड़े तुमको चेंज करवाना थे। अरे कुछ नहीं होता बड़ी अम्मा। अनीका भी अजलान से बहुत मोहब्बत करती है। उसने मुझे काफी बार कहा है कि अजलान के काम करना उसे अच्छा लगता है। और आप ही तो कहती हैं कि औरत कोई भी हो, उसके दिल में ममता जरूर होती है। मैं अजलान के कपड़े देकर आती हूँ उसे। अम्मा जी प्लीज, अब आप कुछ मत छुपाइएगा। हमने अपनी आंखों से देखा है कि आपके घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा, और फातिमा के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। आखिर बात क्या है? मैं तो फातिमा को बचपन से जानती हूँ। वो बहुत अच्छी लड़की है, अच्छी बेटी रही है, अच्छी बहू है, अच्छी बीवी है। फिर भी पता नहीं साइमा और मुताहिर को हर वक्त उससे शिकायत रहती है। आखिर मसला क्या है? उस मसले का नाम उमैर है। मुताहिर और फातिमा के दरमियान अगर झगड़ा होता है तो उमैर को ही लेके होता है। तुम दोनों तो समझदार हो, समझ सकते हो। मियाँ बीवी के दरमियान अगर कोई तीसरा आ जाए तो बात बढ़ती है, कम नहीं होती। तो क्या उमैर ने फिर कुछ किया? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो कुछ हो गया है वही बहुत है। माजी को भूल ही नहीं पाता, बस हर वक्त फातिमा को माजी के ही ताने देता रहता है। वो खुद को समझता क्या है? मैं बात करता हूँ उससे। गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। तुम दोनों को मिलकर इस मसले का कोई हल सोचना चाहिए। हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। कैसे मुताहिर को समझाएं कि उसके और फातिमा के दरमियान कुछ नहीं है। और मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की वजह से फातिमा की जिंदगी अजीरन हो।
मैंने तो तुम लोगों से पहले भी कहा था कि जितनी जल्दी हो सके उमैर की शादी कर दो। यही तो मसला है कि उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती है और ना ही वो शादी के लिए राजी हो रहा है। अगर उसको समझ में नहीं आता तो तुम अपनी पसंद से कर दो उसकी शादी। माँ जी ठीक कह रही, इसका हल यही है कि जल्द से जल्द हम उमैर की शादी करते हैं। हाँ, यही इस मसले का हल है। उमैर भी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगा और शायद मुताहिर को भी उसके आने जाने पर कोई एतराज ना हो। अगर मुताहिर के दिमाग में फिर भी ये फतूर रहा तो क्या, अगर हम ऐसे ही सोचते रहेंगे तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। बेहतर यही है कि तुम उमैर के लिए लड़की ढूंढो। हम उमैर की शादी कर देंगे। मैं बात करता हूं उससे। यही सही है नसरीन, तुम्हारी परेशानी भी दूर होगी और तुम्हें भी हाथ बटाने के लिए एक बहू मिल जाएगी। अम्मा जी चाहती तो मैं भी यही हूँ, मगर देखिए मैं भी उमैर से बात करके देखती हूँ। जी जी, आप सभी लोग आइएगा। मंसूर तो कब से कह रहे थे कि मैं आप लोगों को खाने पे बुलाऊं। ठीक है, शाम में मुलाकात होगी और मुझे आपसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। अरे जब आप शाम में आएंगी तभी बात करेंगे। ओके, खुदा हाफिज। अम्मी मैं जा रहा हूँ जरा दोस्तों के साथ। हाँ जरूर जाओ बेटा, लेकिन कब तक लौटोगे? नहीं अम्मी, कोई काम है तो बता दे, मैं जल्दी आ जाऊंगा। उन्हें मना कर देता हूँ दोस्तों को। नहीं नहीं जरूर जाओ बेटा, शाम में लौट के आ जाना जल्दी। भाभी जान, बताएं ना उमैर को कि उसे किसी से मिलवाना चाहती हैं आप। किससे? बेटा बाबा के दोस्त और उनकी फैमिली आ रहे हैं और तुम्हारा शाम को घर पे होना जरूरी है। उन्हें मैंने खाने पे बुलाया है। मुझे किसी फैमिली वगैरह से नहीं मिलना प्लीज। भाभी जान सही से बताएं ना उमैर को। भाईजान के दोस्त आ रहे हैं आज रात को डिनर पे और उनकी बेटी को भाईजान ने तुम्हारे लिए पसंद किया है। वो चाहते हैं तुम भी उसे देख लो और वो लोग भी तुम्हें देख लो। अम्मी मैंने आपको कितनी दफा कहा है कि मुझे शादी नहीं करनी। ये बात आप लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही? बेटा ये तुम्हारे बाबा का फैसला है। तो बाबा को बता दें कि मैं दोस्तों के साथ खाने पे हूँ, नहीं आ रहा मैं। उमैर मेरी बात सुनो। तुम्हें क्या जरूरत थी उमैर को सारी बात बताने की? भाई मैं खुद ही कोई बहाना कर देती उससे। लेकिन भाभी जान मेरी बात तो सुने। मैंने तो सिर्फ इस नियत से बताया कि उमैर को पता चल जाएगा तो वो वक्त पर आ जाएगा, बस। परेशान करके रख दिया इस लड़के ने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुताहिर कैसे हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपकी याद आ रही थी तो मैंने सोचा आपको कॉल कर लूँ। आपको मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे क्या, कैसी बात कर रही हैं आप सवेरा? आप मुझे डिस्टर्ब कर सकती हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मुझे कॉल करती हैं। एक बात कहूँ आपसे, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करना। मुताहिर मैं पूछना चाह रही थी कि आपने अपनी फैमिली से बात की हमारी शादी के मुतालिक? हेलो मुताहिर, आप सुन रहे हैं ना? हेलो 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 हेलो। अब मुताहिर मुझे आपकी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
अब नहीं, अब आ रही है। क्या कह रही थी आप? मैं ये पूछ रही थी आपसे कि आपने अपने घर वालों से मेरे और आपकी शादी के मुतालिक बात की है? हेलो हेलो सवेरा जी, मेरा ख्याल है सिग्नल्स का कुछ। हेलो मुताहिर, खाना लग गया है। हाँ। किसका फोन था? किसी का नहीं, वो एक दोस्त है मेरा, उसका फोन था। हर वक्त पैसे मांगता रहता है। तुम छोड़ो, आओ खाना खाते हैं। हाँ अम्मी बात तो सुने। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। अच्छा मैंने कहा ना सॉरी। सॉरी क्या? तुम्हें अपनी जिद पूरी करनी थी, तुमने कर ली। कितनी देर मेहमान तुम्हारा इंतजार करके गए हैं, मगर तुम नहीं आए। जरा ख्याल नहीं है तुम्हें अपनी माँ का? दोस्तों के साथ था, वो पता ही नहीं चला टाइम का, वरना फिर वही बहाने शुरू करती तुमने। मुझे नहीं पता था कि माँ की इज्जत से ज्यादा तुम्हें अपनी जिद और आना अजीज है। सॉरी। कितना आसान है ना सॉरी, मगर बात नहीं मान सकते तुम अपनी मामा की। कह रहा हूँ ना अम्मी, आइंदा आपकी बात मानूंगा। एंड आई एम रियली सॉरी, आइंदा नहीं करूंगा। फिर झूठ बोल रहे हो माँ से। क्या मसला है उमर? क्यों फोन किया इस वक्त? यार फातिमा, एक बहुत बड़े मसले में फंसा हूँ और मुझे पता है कि इस मसले में से सिर्फ तुम ही मुझे निकाल सकती हो। अब क्या हो गया? तुम खुद तो किसी ना किसी मुसीबत में रहते हो। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में भी परेशानी आती है, मगर मैं तुमसे ये नहीं कह सकती। क्या हुआ फातिमा, कोई बात हुई? कुछ नहीं हुआ है। क्यों फोन किया? यार अम्मी मुझसे नाराज हैं और मुझे पता है कि सिर्फ तुम ही उन्हें समझा सकती हो। क्यों नाराज है ताई अम्मी तुमसे? ऐसा क्या किया तुमने? यार मेरे पीछे पड़ी हुई है कि तुम शादी कर लो, शादी कर लो। भाई मुझे अभी शादी नहीं करनी और ये बात सिर्फ तुम ही उन्हें समझा सकती हो। उमर, पहले तो तुम मुझे ये बात समझाओ कि तुम शादी करना क्यों नहीं चाहते हो। जब ताई अम्मी तुम्हारी शादी करवाना चाहती हैं तो तुम क्यों उन्हें इनकार कर रहे हो? यार फातिमा, मैंने कब इनकार किया? मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए और ये इनको समझ नहीं आ रही बात। उमर, समझने की जरूरत किसी और को नहीं बल्कि तुम्हें है। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम ताई अम्मी की बात मान लो। वो माँ है तुम्हारी, तुम्हारे लिए वो जो भी फैसला करेंगी वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और अब मैं मसरूफ हूँ, अल्लाह हाफिज। हेलो फातिमा, हेलो। समझ नहीं आ रही। उमर से बात कर रही थी। उमर से बात कर रही थी। सोचो अगर मेरी जगह मुताहिर होता, अगर वो तुम्हें इस तरह बात करते हुए देख लेता, सुन लेता, तो क्या करता? तो अनिका, मैं कह रहा था, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। तुम्हें याद है ना कि आखिरी बार भी उसने कितना गुस्सा किया था।
उमैर तुम्हारी जिंदगी में क्यों है अब तक? उसे निकाल क्यों नहीं देती? नहीं अनिका, तुम गलत समझ रहे हो। उमैर तो... मैं गलत नहीं समझ रही, मैं तुम्हें गलत बोल ही नहीं, और ना मैं ये कह रही हूँ कि तुम कोई गलत बात कर रही थी। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम उसे साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि वो तुम्हें फोन ही ना करे, छोड़ क्यों नहीं देता तुम्हारी जान? मुताहिर, आपका फोन खराब हो गया है क्या? मेरा नहीं, क्यों? उस दिन जब मैंने आपको कॉल की थी तो आपको मेरी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, वो एक्चुअली क्या है कि जहाँ मैं रहता हूँ ना, वहाँ पर नेटवर्क का बहुत इशू। मैं तो खुद बहुत तंग हूँ, सोच रहा हूँ कि या तो घर चेंज कर लूँ या फिर नेटवर्क चेंज कर लो। उस दिन भी मैं आपसे यही पूछने की कोशिश कर रही थी कि आपने अपने घर में मेरे मुतालिक बात की, क्या कहा उन लोगों ने? हाँ की थी, अम्मी से बात की थी मैंने, वैसे ही बताया आपके बारे में, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं बताया। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। एक्चुअली सवेरा क्या है कि मैं एक बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और हमारे यहाँ मेरी अपनी वालिदा से इतनी फ्रैंकनेस नहीं है कि मैं उनसे जाकर खुलेआम कह दूँ कि ये लड़की मुझे बहुत अच्छी लगती है या मैं इससे प्यार करता हूँ। तो थोड़ा सा मैं रिजर्व हूँ उनके साथ, लेकिन कर लूँगा बात इंशाल्लाह। मुताहिर, आपको क्या लगता है आपकी अम्मी हमारी शादी के लिए मान जाएंगी? अरे क्यों नहीं मानेंगी वो? मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ और पहली शादी है मेरी, तो आई एम श्योर जब मैं उनको आपके बारे में बताऊंगा और उनसे प्यार से तरीके से बात करूंगा तो वो जरूर मानेगी। अब कहीं ना कहीं तो उन्होंने मेरी शादी करनी है ना। सवेरा प्लीज तुम परेशान नहीं हो, मैंने कहा ना ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी वालिदा को मना लूं। आप प्लीज बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए मुझे। आइसक्रीम खाएं? हाँ चलो। ताइमी, आप परेशान मत हो, मैंने उमैर से बात की है और उसे समझाने की भी कोशिश की है। बेटा बस बहुत थक गई हूँ, मेरा भी दिल चाहता है कि बहू आ जाए, मैं सारी जिम्मेदारियां उसको दे दूँ, सब संभाल ले वो घर के काम। मुझसे और सुल्ताना से अब नहीं हो पाता है, और तुम्हें पता तो है कि मुलाजमों के ऊपर तो नहीं छोड़ सकते सारे काम। जी ताइमी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। कितनी दफा मैंने कोशिश की है कि उमैर से बात करूं, मगर वो सुनता ही नहीं है। क्या हुआ ताइमी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं बेटा, बस सर में बहुत दर्द है और थोड़ी सी खांसी हो रही है। ताइमी, मुझे आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, आप फौरन डॉक्टर के पास जाएं। नहीं बेटा, ठीक हो जाऊंगी। अब मैं कैसे जाऊं डॉक्टर के पास? तुम्हारे तायाबू भी ऑफिस गए हुए हैं और उमैर भी नहीं है घर पे, मुझे इस तरह अकेले जाते अच्छा नहीं लगता। तो ताइमी, मैं आ जाती हूँ ना, मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, इतनी भी मेरी तबीयत खराब नहीं है, ठीक हो जाऊंगी। तुम परेशान होगी बिला वजह। ये क्या बात की आपने? मैं क्यों परेशान होंगी? आप भी तो मेरी फिक्र करती हैं ना। मैं बस आ रही हूँ, हम दोनों हॉस्पिटल चलते हैं। अरे नहीं बेटा, जिद मत करो, सुनती नहीं हो तुम भी। ताइमी, मैं अब आपकी एक बात नहीं सुनूंगी, मैं आपके पास आ रही हूँ थोड़ी देर में, पप्पो को बता कर आती हूँ, फिर हम दोनों हॉस्पिटल चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।
अनिका पप्पू कहाँ है? तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, ताइमी की तबीयत खराब है, मैं उन्हें लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ। पप्पू कहाँ है? फुप्पो तो कहीं बाहर गई हुई है। अब मैं क्या करूँ? तो तुम चली जाओ ना, वो आएंगी तो मैं उन्हें बता दूंगी। जज़ाकल्लाह अनिका, उन्हें बता देना। सुनो, अजलान को तो छोड़कर जाओ मेरे पास। अजलान को यहाँ छोड़कर कैसे जा सकती हूँ अनिका? हॉस्पिटल जा रही हो, कहीं घूमने नहीं जा रही, और हॉस्पिटल में इतने जर्म्स होते हैं, तुम इसको क्यों लेकर जा रही हो? बिना वजह बीमार हो जाएगा। ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। भाई इतना क्यों सोच रही हो? इधर दो, मेरा बेटा मेरे पास रहेगा, हम खूब खेलेंगे, बातें करेंगे, है ना अजलान? तुम बेफिक्र होके जाओ। इसका ख्याल रखना अनिका, और कोई भी बात हो, कोई भी मसला हो, मुझे फौरन फोन करके बताना, मैं आ जाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़। सुनो, ऐसे ही जा रही हो, इसके फीडर तो देकर जाओ। सॉरी, देखो मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में इसका सारा सामान भूल गई, मैं देती हूँ। और ये फोन रख लो, ताइमी का फोन आए ना तो उठा लेना। हाँ, अनिका, मैंने अजलान का बैग बनाकर बेड पे रख दिया है, किसी भी चीज की जरूरत हो उसमें से ले लेना। ठीक है? ठीक है। और अभी ये सो रहा है, थोड़ी देर में जब जाग जाएगा तो ठीक, ये लो ये ले जाओ, कहीं तो भूलना। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो। हाँ, क्या कर रही थी? क्या कर सकती हूँ मैं, सिवाय इस बच्चे के संभालने के और कोई काम नहीं है मेरे पास। अच्छा चलो, मैं वीडियो कॉल करती हूँ। अनिका, फातिमा कहाँ है? फातिमा अपने कमरे में होगी। कमरे में तो वो नहीं है। तो फिर किचन में होगी। ओहो, मैंने किचन में भी देख लिया, ना कमरे में ना किचन में। कहाँ गई है? तुम्हें कुछ बताकर गई है? पता नहीं, उसने मुझे तो कुछ नहीं बताया। आपसे कहीं जाने का बोल रही थी? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया। और वो बच्चे को भी यहीं छोड़कर गई हुई है। कहाँ है वो? लेकिन अजलान तो सुबह से मेरे पास है। देखिए, मैंने इसे नहला भी दिया, खिला भी दिया और कपड़े भी चेंज करवाए। कैसा लग रहा है? माशाल्लाह, लग तो अच्छा रहा है। लेकिन एक बात बताऊं अनिका, तुमने फातिमा की आदतें खराब कर दी हैं अजलान का इतना ख्याल रख रख कर, इसीलिए लापरवाह हो गई है वो। क्या करूं फूफो, मुझे इतने प्यारे लगते हैं बच्चे, और फिर अजलान, इससे मुझे इतनी हमदर्दी होती है, मोहब्बत आती है इसको देखकर। ये तो तुम्हारी मोहब्बत है। अच्छा, मैं अम्मा जी से फातिमा का पूछ कर आती हूँ। फूफो, फातिमा कहीं करीबी स्टोर तो नहीं गई? वो कह रही थी कि उसे कुछ चीजें लेनी है, इसलिए तो अजलान को भी साथ लेकर नहीं गई, क्योंकि वो तंग करता है ना। जो कुछ भी है अनिका, फातिमा को मुझे बताकर जाना चाहिए था। ये लड़की ना अपनी मनमानी करती है बस। अरे वाह अनीका, तुमने तो बहुत जबरदस्त चाल चली है। मैं बहुत सोच समझ कर खेल रही हूँ मामा, देख लीजिएगा, जीत मेरी ही होगी। मगर ख्याल रखना अनीका, ऐसा ना हो कि तुम्हारी कोई चाल उल्टी पड़ जाए, साइमा को या किसी को शक हो जाए कि फातिमा तुम्हें बता कर गई थी। ऐसे कैसे पता चल जाएगा? लेकिन फातिमा को ज्यादा से ज्यादा देर रोकना आपका काम है। अगर आपने उसे वहां रोक लिया तो मैं यहाँ अपनी साजिश में कामयाब हो जाऊंगी। तुम फिक्र ही ना करो अनीका, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। परेशान हो गई थी मैं फातिमा से, मौका ही नहीं मिल रहा था। लेकिन अब तो ऐसा मौका मिला है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जैसा मैं सोच रही थी बिल्कुल वैसा। बहुत अच्छा किया तुमने फातिमा का मोबाइल छुपाकर। मेरी बेटी तो अक्लमंद हो गई है भाई।
सच कहूं तो मैं फातिमा के सामने अच्छी बन के ना थक चुकी हूँ, और मुताहिर का फातिमा के पास जाना मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन मैं जल्द ही इसे अपनी और मुताहिर की जिंदगी से निकाल देना चाहती हूँ। तुम परेशान मत हो, ऐसा ही होगा। अज़लान क्या कर रहा है वैसे? क्या करेगा? सोएगा, खाएगा, पिएगा। सुला दिया मैंने उसे। अज़लान तुमसे बहुत अटैच हो गया है अनीका। तुम कोशिश करो कि वो तुमसे मजीद अटैच हो जाए, ताकि कम से कम मुताहिर को फातिमा की कमी अज़लान की वजह से महसूस ना हो। इसीलिए तो ये सब कुछ कर रही हूँ। कभी कभी तो ये इतना मेरे सर में दर्द कर देता है, दिल करता है इसको उठा के कहीं बाहर फेंकाऊं। अज़लान को बर्दाश्त कर रही हूँ ना मैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुताहिर के खातिर। तुम फिक्र ना करो, अब फातिमा उस घर से जरूर जाएगी। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी गोद भर दे, फिर देखना अज़लान की जगह तुम्हारी औलाद और तुम फातिमा की जगह होगी। आखिर ये सब होगा कब? मैं कब से इसके इंतजार में हूँ, लेकिन नहीं। तुम क्या कर रही हो अनीका? कहाँ है तुम्हारा ध्यान? मैं तो पानी पी रही हूँ। तुम फिर वही बर्फ वाला ठंडा पानी पी रही होगी ना? तुम्हें मना किया है डॉक्टर ने, ट्रीटमेंट चल रहा है तुम्हारा, कुछ तो ख्याल करो। आपको तो पता है ना मुझे ठंडा पानी कितना पसंद है। अम्मी, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, अज़लान के ऊपर पानी गिर गया। अनीका, लड़की भी ना। ताइमी, आपकी दवाई। थैंक यू बेटा। थैंक यू। तुम देखो बिला वजह परेशान हो रही थी, डॉक्टर ने आखिर कह दिया ना बस दवा खाएं, 2-3 दिन तो ठीक हो जाएगी तबीयत। ताइमी, आप भी ना जब भी बीमार होती हैं अपनी बीमारी को बहुत इजी लेती हैं, ये अच्छी आदत नहीं है आपकी। अब देखिए डॉक्टर को दिखा लिया ना, अब मुझे इत्मीनान हो गया। ताइमी, अब मैं चलती हूँ घर। अज़लान को अनीका के पास अकेले छोड़कर आई हूँ। फातिमा, अनीका अज़लान का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, तुम परेशान ना हो। सच्ची आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन पहली दफा अज़लान को इस तरह अकेले छोड़कर आई हूँ ना। वैसे तो तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी। मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, बिरयानी, और वो खाए बगैर तुम्हें हरगिज नहीं जाने दूंगी। फातिमा बेटा, तुम्हारी चची बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम खाना खा कर ही चली जाना। तुम्हारे ताए अब्बू या उमैर आ जाएंगे तो मैं तुम्हें छुड़वा दूंगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी जान। वैसे भी फातिमा, इस वक्त तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं। ऐसा करो, खाना खा के चली जाना, बल्कि अनीका के लिए भी ले जाना ना। ताइमी, आप अपना फ़ोन मुझे दे दें, मैं अपना फ़ोन घर पे भूल गई हूँ। अनीका से फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि अज़लान तंग तो नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, ये लो। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अनीका, अज़लान कैसा है? तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा? अरे नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल तंग नहीं कर रहा, सो रहा है आराम से। चलो शुक्र है। चच्ची कह रही है कि मैं खाना खा कर आऊँ, कोई मसला तो नहीं है? मैं फिर खाना खा कर ही आऊँगी। अच्छा,
ये तो अच्छी बात है ना। तुम आराम से खाना खाओ, बातें करो, एंजॉय करो, और जब फ्री हो जाओ तो तब आ जाना, ठीक है? थैंक यू। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अजलान सो रहा है, ठीक है वो। देखा, मैंने कहा था ना, ऐसे ही परेशान हो रही थी। तुम बैठो, मैं खाना लगा कर आती हूँ। जी।